आप जीवन के राजमार्ग पे आ जाएंगे। हम लोग उसी भाव से हम सब मिलकर के कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो सुने थे, पढ़े थे, अध्ययन किए थे कि अध्याय तीसरा अध्याय कर्म योग है, अकर्म के बारे में विस्तार से चर्चा है। और मैं भी एकदम चल रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते, ताकि जैसे बुनियाद रखते हैं किसी मकान का तो दुर्मिस करते हैं, एकदम ठोकते हैं नींव को बढ़िया से मजबूत करने के लिए, वैसे ही चाहता हूं कि जहां कर्म योग आपका एकदम दुर्मिस हो, मजबूत हो, ताकि इस पे आगे के जो अध्याय हैं उनकी मंजिल बन सके बढ़िया से, वो समझ बढ़िया से विकसित हो पाए। इसके लिए हम लोग सुने थे पिछले क्लास में कि 17 और 18 कि जो लोग आत्म तृप्त होते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्म संतुष्टि पाते हैं, उनका किसी कर्म में अस्पृहा नहीं होता है, किसी कर्म के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं होती है, लॉन्गिंग नहीं होता है, न कुछ पाने की लॉन्गिंग, न कुछ पाने के लिए मन में लुलुपता, और पाने के बाद से जाने का गम नहीं होता है। कर्म उसके बाद भी वो लोग करते हैं। आत्मतृप्त आत्मरमी आदमी, आत्मा रामी, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने कर्म योग को सिद्ध कर लिया है। और जैसे कर्म योग सिद्ध होगा तो ज्ञान पाना तो चुटकी बजा के होता है। ज्ञान पाना, कोई ज्ञान यहाँ चंद्रयान का ज्ञान नहीं पाना है, यहाँ सूर्य का ज्ञान नहीं पाना है, यहाँ परमाणु का ज्ञान नहीं पाना है। परमाणु का ज्ञान पाना कठिन है, बैक्टीरिया वायरस का ज्ञान पाना कठिन है, लेकिन अपना ज्ञान पाना इतना सहज दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इतना सहज। कठिन इसलिए है कि मेरा मन मलिन है, मेरा चित्त साफ नहीं है, मेरे चित्त में शुद्धि नहीं है। दर्पण ही जब मलिन होगा तब वहां चेहरा कैसे दिखेगा? मैं कौन हूं, यही तो उद्देश्य है। मैं कौन हूं, अपने आप को जान लूं, पहचान लूं, बस इतना ही काम है। अपना चेहरा दिखना है, अपना स्वभाव जानना है, अपनी परिभाषा जाननी है, अपने असली स्वरूप को पहचानना है, उस रस में डूबना है, अपने रस का स्वाद पाना है। नहीं हो पाता कि दर्पण ही मलिन है तो चेहरा दिख कहां पाएगा? शास्त्र आता है प्रमाण बन के। इन शास्त्र की बात को भी हम टेढ़े मन से समझ नहीं पाते हैं, इतना कैंची लगाते हैं, ऐसा होता कहीं वैसा होता, इतनी कैंची लगाते हैं कि शास्त्र भी हमारे टेढ़े मन के ऊपर क्या काम करेगा? जमीन पथरीली हो, बारिश चाहे 24 घंटा नहीं 72 घंटा बारिश हो, पथरीली जमीन पे क्या होगा? क्या वहां बारिश खत्म तो वहां वो जमीन हो जाएगी उपजाऊ? बिल्कुल नहीं। बहुत 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 वक्त लगेगा पत्थर को मिट्टी बनने। वैसे ही है, हमारा मन टेढ़ा होगा तो काम नहीं बनेगा, जन्म जन्म बीत जाएंगे। पहली बात है कि मन सीधा होना चाहिए। और गीता तो अपने आप में ये कोई छोटा दर्शन नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, फिलोसॉफिकल है, रियलिस्टिक है। 5000 साल पहले भी रेलिवेंट था और आज भी रेलिवेंट है। ये भगवत गीता का यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले बहुत प्रासंगिक था जीवन के लिए, आज ये प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आप हम तो जानते हैं कृष्ण यहाँ पैदा हुए, कृष्ण यहाँ अवतार लिए, कृष्ण यहाँ ज्ञान दिए, इसी धूल में कृष्ण धूल धूसरित हुए। हमारे आपके लिए समझना आसान, समझना आसान हो सकता है, लेकिन जो लोग इस दुनिया भारत के बाहर हैं, भारत की परिधि के बाहर हैं, चाहे खाड़ी देश में हो हम जैसे लोग, या विदेशों में अन्य कहीं भी रहते हो, सोचिए यूरोप में और पश्चिमी और अमेरिका में जो रहते हो, उनके लिए उतना कृष्ण क्या, उनके लिए सब कुछ तो नया है। वो कृष्ण जैसे हमारे आपके लिए दुनिया के अन्य अवतारी लोग को समझना थोड़ा मुश्किल है, वैसे कृष्ण को समझने के लिए उन लोगों के अंदर कठिनता होगी, क्योंकि न व्रत जानते हैं, न नंद, न वो मथुरा जानते हैं, ना वो कोई बैकग्राउंड जानते हैं। फिर भी दुनिया में जहां भी कृष्ण के संदेश को रखा गया किसी के द्वारा, कभी श्रोताओं ने अस्वीकार नहीं किया। चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, कहीं भी कृष्ण के संदेश को रखा गया, श्रोताओं ने
अस्वीकार नहीं किया कहीं भी। मेरा अपना अनुभव है, धर्म उसका कोई भी हो, वो मतलब उसका मजहब, पंथ, प्रेयर के प्रति कोई भी हो, जो कृष्ण का संदेश है वो कहीं रखा गया, किसी ने नहीं कहा कि नहीं ये गलत है। किसी ने आज तक मेरे कान नहीं सुने हैं। मजहब, पंथ, उसका होली बुक कुछ और हो सकता है, मैं बात करता हूँ कृष्ण के संदेश की, इतना प्रासंगिक है हमारे दैनिक जीवन के लिए। फिर भी ये सिर्फ मन के स्तर पे पूरा समझ में आए, ये आसान नहीं है। बुद्धि के स्तर पे पूरा समझ में आए, आसान नहीं है। ये चेतना की बात है, ये चेतना की भाषा है। मतलब आपका जो चैतन्यता है, आपके चेतना का जो स्तर है वो बहुत नीचे होगा, तो कृष्ण की जो फिलॉसफी है वो ऊपर से निकल जाएगी। ये समझने के लिए चेतना का स्तर ऊंचा होना चाहिए। मतलब मन मन में शुद्धि होनी चाहिए। मन में शुद्धि नहीं होगी तो कृष्ण की बात वैसे रहेगी, भैंस के आगे बीन भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस रहे पगुराई। हम लोग सुने ना बचपन से कहावत, वैसी हाल होगा। हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होना चाहिए, मन खुला होना चाहिए। मन खुला होगा, मन उतना जब मन मन कब खुला होगा, मन में निर्मल भाव, बालक बन के आते हैं। स्कूल में हम जाते हैं और पहले से मन भर के ले जाएंगे, क्या सीखेंगे वहां पे? जाते हैं स्कूल में जब, तो मन खाली, इससे पिछले जन्म का जितना होता है मेमोरी सब भगवान ब्लॉक कर देते हैं। इससे आगे आता है, अगले आगे आगे पढ़ने में आएगा, इसे कहते हैं अपोहनम। भगवान कहते हैं मैं अब, जैसे क्रिया शक्ति मेरा प्रसाद है, ज्ञान शक्ति मेरा प्रसाद है, ज्ञान पाने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति, क्रिया शक्ति, द पावर ऑफ विल, पावर ऑफ एक्शन, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ मेमोरी ना, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन, ये सब ग्लोरी मेरी है। ब्रिलियंस, टैलेंट, ये सब मेरा प्रसाद है, मेरी ग्लोरी है, दिया हूं आपको उपयोग करने के लिए। इंटेलेक्ट मेरी ग्लोरी है, मैं दिया हूं आपको। बल मैं दिया हूं आपको। जो आपके पास जो कुछ भी है, आई हैव गिफ्टेड, उपयोग करने के लिए। इन्हीं क्रम में भगवान ये भी बताते हैं कि अपोहनम च, मैं अपोहनम हूं। जो आपकी प्रीवियस मेमोरी है पिछले जन्मों की, उसको मैं मास्क कर देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं। क्यों? ताकि फ्रेश मेमोरी होगी, फ्लॉपी पूरा खाली होगा, आपका डिस्क पूरा खाली होगा, तब ना नई नई चीजें उसमें जाएंगी। पहले से भरा हुआ होगा तो नया क्या लेंगे आप तो उसी या तो ग्लानी में रहेंगे और नहीं तो ईगो में रहेंगे। जो पिछले जन्म में अगर कुछ अच्छा मेमोरी है तो आपको ईगो में रखेगा, और वहां के बहुत इंफीरियरिटी वाला मेमोरी है तो ग्लानी में मर जाएंगे बचपन से ही। इस मेमोरी को मास्क करते हैं और फ्रेश बिगिनिंग। इसे गीता क्लास में जब हम पहुंचते हैं तो मन को साफ रख के आते हैं, जितना जानते हैं पहले से उसको किनारे रख के आते हैं, और एकदम निर्मल अबोध बालक की नाई जब सुनते हैं और मन से गुनते हैं, और जब हम सीधे मन से बालक की नाई, तो गीता धीरे धीरे समझ में आता है। पिछले क्लास में बात हुई थी कि जब हम कर्म करते हैं एक कर्मयोगी के रूप में, पूजा के रूप में, यज्ञ भाव से, तो ये साधना जो कर्म की साधना है, ये साधना, ये आराधना हमें कहाँ पहुंचाती है? हमें पहुंचाती है उस गोल पर, उस उद्देश्य पर, जिसे हम कहते हैं आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, आत्मा में रमण करने वाला आत्मा रामी पद, आत्मा पद पे पहुंचाते हैं। मतलब मुझको मुझसे मिलाती। कबीरदास ने बहुत सुंदर गाया, मन मस्त हुआ, ऐसे एक भजन उनका है। मतलब अब साहब से मिल लिया हूं, मन मस्त हो गया है, अब संसार में कुछ पाने की चाह नहीं है, क्योंकि मैं वो पा लिया हूं जिसके सामने संसार का कोई भी आनंद किसी काम का नहीं है। संसार का कोई भी चीज उतना आनंद नहीं देगा जो आनंद पा लिया हूं मैं। अनंत खुशी, अनंत शांति, अनंत गुना, आनंद जो होता है, इसे कोई सीमा नहीं हो, उस सुख को, उस आनंद को, उस शांति को पा लिया। मन मस्त हुआ,
अब क्या पाना। ऐसे उनका एक भजन, बड़ी मस्त भजन है कबीरदास। हमारा ये जो संसार से पाने का जो अस्पृहा है, जो लॉन्गिंग है, पपिहा की नहीं, ये मिल जाए तो खुश, वो मिल जाए तो खुश। तो पहले पाने की अस्पृहा है, पाने का एक पागलपन है, और पाने के बाद से उसको पकड़े रखने का परिग्रह बोलते हैं उसको, परिग्रह, एक एसोसिएटिव अप्रोच, पजेशन, जमीन मकान दुकान रिश्ते नाते मान पद प्रतिष्ठा, ये वो जो मिल रहा है बस बना रहे। और जब छूट गया, हर का अपना टाइम है, शरीर मिला है भी छूटने वाला है, तो बाकी चीज तो बातें छोड़ दीजिए, छूटेगा तो फिर तड़पन होती है। तो पाने की अस्पृहा, मिलने पर उसका ग्लू, छूटने का डर, भय, चिंता, और जब छूट जाए तो तड़पन। इसी में जीवन खत्म होता है, बार बार आना बार बार जाना, और हर जीवन मछली गया। आत्मारामी पुरुष, आत्मतृप्त पुरुष, पुरुष मतलब मेल नहीं, पुरुष मतलब मनुष्य, व्यक्ति, वो कर्म योग, कर्म को साधना बनाता है और आत्मतृप्ति को पाता है। उसके बाद वो ऐसा नहीं कि संसार से भाग गया और या संसार छोड़ दिया, अब तो किसी आश्रम में चला गया, मठ में गया, किसी मंदिर में गया, अब संसार से क्या पाना, ऐसा नहीं है। अपने प्रारब्ध के अनुसार, और गृहस्थ है और तो गृहस्थ रहकर भी कर्म कर सकता है वो, और अगर उसका प्रारब्ध है कि हमको जाना है किसी मठ मंदिर में संन्यास लेना है, वो भी कर सकता है। लेकिन कर्म तो करता है हर जगह, वो चाहे मठ में जाए, मंदिर में जाए, संसार में रहे, वो कर्म करते रहेगा, कर्म छोड़ेगा नहीं। क्यों? अब कर्म ऐसे से नहीं करेगा, कर्म करके हमको कुछ उससे पाना है। कर्म से लौकिक प्राप्ति का पागलपन खत्म है। अब कर्म करेगा उत्साह में, लोक मंगल के लिए, और उससे कर्म का जो डिलीवरी है इतना अधिक होता है जितना आम कर्मी कर ही नहीं पाएगा। आप देख लीजिए, पहले जो संत महात्मा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके द्वारा कितने काम हुए, और आज भी हो रहे हैं। जो हमारे इस धरती पे जो भी आज सत्पुरुष हैं, उनके नाम में इतनी ताकत आती है कि जैसे हनुमान जी राम जी का नाम लेके बड़ा से बड़ा काम करते थे, आज भी धरती पे सत्पुरुष हैं, धर्मी हैं, धर्माचारी हैं, सदाचारी हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, तभी तो ये सृष्टि चल रही है और अभी भी लोगों का जीवन चल रहा है। मृत्युएं काम कर रही हैं, मौसम काम कर रहा है, दिन रात हो रहा है, चांद सूरज सब दे रहे हैं आपको कृपा। तपस्वी धर्मी नहीं रहेंगे तो ये प्रकृति भी नहीं अपना काम करेगी, बोलेगी अब आवश्यकता क्या है इस चीज की। ये है कर्म का, कर्म का हमारे जीवन में महत्व, कि कर्म से कभी भागना नहीं। पहले कर्म साधना के रूप में, आराधना के रूप में, आज जब हम सिद्ध हो, ये साधक थे, आज जब सिद्ध हो गए तो कर्म हमारा मस्ती में होता है। जैसे फूल अपना सुगंध भी खीरते हैं अपनी मस्ती में, आपसे थैंक यू पाने के लिए नहीं। पौधे अपना ऑक्सीजन देते हैं अपनी मस्ती में, आपसे थैंक यू पाने के लिए। ऐसे सिद्ध पुरुष अपना कर्म करते चले जाते हैं। एक सिद्ध पुरुष संसार में हजारों लाखों के बराबर कर्म करता है, डिलीवरी देता है, उपलब्धि देता है। अब देख सकते हैं आज भी ऐसे लोग हैं। ये है कर्म योग में उन्नत होने का फल। आगे 19वां में भगवान कहते हैं, उसी श्रृंखला को फिर आगे बढ़ाया, कहते हैं कि जैसे आत्मारामी कर्म करते हैं, सिद्ध जो कर्म योग, जिन्होंने कर्म योग को सिद्ध कर लिया है फिर भी कर्म करते हैं, वैसे ही अर्जुन तुम भी अनासक्त भाव से कर्म करो, ये युद्ध लड़ो। क्या कहते हैं भगवान 19वां में? तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचर
असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है, एकदम समझिए कि ये हर अक्षर से हनी टपक रहा हो, शहद टपक रहा हो, ऐसा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं इसमें 19वां में, तस्मात् असक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचरः। तस्मात् इसलिए, जैसे पहले समझा चुके हैं 17-18 में कि जो लोग कर्म जो की साधना करते हैं, कर्म को ही पूजा बना लेते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वो लोग कैसे सिद्धि पा लेते हैं, आत्मतृप्त हो जाते हैं, उस ऊंचाई को पा लेते हैं जिसको पाने के बाद कुछ अब पाना शेष नहीं है। फिर भी कर्म करते रहते हैं संसार में, अपनी मस्ती में अनासक्त भाव से। तो जो सिद्ध पुरुष का जो स्वभाव है बन जाता है कि अपनी मस्ती में कर्म करते रहना, संसार से न कुछ आकांक्षा है पाने की, न खोने का गम है, लुटाते रहो जीवन में मेघ की नाई, अपने कर्मों का जो फूल है वो बरसाते रहो संसार में। जीवन मंगल बन जाता है, उनका कर्म कमंडल बन जाता है, उनकी वाणी जो बोलते हैं एक तरह से मंत्र बन जाती है, उनका आचार विचार समाज को सात्विक प्रकाश देता है। उनका प्रेजेंस ही, अगर वो कुछ भी नहीं करते हो लेकिन प्रेजेंट हो, एक महात्मा सिद्ध पुरुष तत्पुरुष ऐसे किसी गांव में, किसी से कम्युनिटी में, किसी ऐसे लोकेलिटी में एक भी उपलब्ध हो, समझिए कि उस इलाके पे उसकी उपस्थिति मात्र से उस इलाके में एक वाइब्रेशन स्प्रेड होता है। मात्र उपस्थिति मात्र से, वो कुछ भी नहीं करता हो, मात्र ध्यान लगा के बैठता हो, ध्यान में नहीं लगाता हो, ऐसा आदमी तो हर समय उसका मन मेडिटेटिव माइंड हो जाता है, उसको ध्यान करना नहीं पड़ता, वो सहज समाधि की स्थिति में चला, उसका प्रेजेंस मात्र ही बन जाता है सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर अदर्स अराउंड, अन्य के लिए आशीर्वाद बन जाता है। भगवान कहते हैं कि जो उसके लिए स्वभाव बन गया है उस सिद्ध पुरुष के लिए, हे अर्जुन अब तुम्हारे लिए वो साधना होनी चाहिए। सिद्ध पुरुषों का जो स्वभाव होता है सहज, वो साधक के लिए साधना होता है। क्यों उसके लिए सहज हो गया है? क्यों कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक उसने अभ्यास किया है, तो अब सहज में उसका स्वभाव बन गया है कर्म को पूजा समझ के अनासक्त भाव से करना। कर्मों के माध्यम से वो ईश्वर से जुड़ता है। और संसार का बेवकूफ आदमी, पागल आदमी, संसार का जो बुद्धि का टूअर है, वो कर्मों के माध्यम से संसार से आसक्त होता है। कर्मयोगी कर्मों के माध्यम से संसार से नहीं आसक्त होता है, कर्मों के माध्यम से वो भगवान से जुड़ता है, भगवान में आसक्त होता है कर्मों के माध्यम से, कर्मयोगी। और कर्मी कर्मों के माध्यम से संसार में चिपक। लेकिन हे अर्जुन, उसने तो अपना प्रयास करके स्वभाव बना लिया है कि अब वो कर्मों के माध्यम से संसार में चिपकता नहीं है, अनासक्त भाव से कर्म करता है। अब जो उसने साधना करके सिद्धि पा लिया है, तुम भी वैसी ही साधना करो, कर्मों की साधना करो, कर्मों की उपासना करो, कर्मों की आराधना करो, कर्मों की पूजा करो। What you do repeatedly, like a deliberate practice, becomes your own spontaneous nature over a period of time. आप जो चीज आपको पसंद नहीं है फिर भी करते हैं, अच्छे भाव से, अच्छे फायदा के लिए, अच्छे मकसद से करते हैं, तो कालांतर में वो आपका स्वभाव बन जाता है। करेला खाना आपको पसंद नहीं होगा, बहुत लोग पसंद नहीं आता है, लेकिन आप करेला खाते रहिए कि नहीं, इससे फायदा है शरीर को, ये शरीर के लिए औषधि है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी रुचि हो जाएगी करेले। किसी को नेनुआ पसंद नहीं हो, लेकिन जानता है कि नेनुआ, कद्दू, ये सब जो हरी सब्जियां उसमें फायदा बहुत है, पालक में फायदा बहुत है, अगर वो खाने लगता है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है कि नहीं मुझे पसंद है कद्दू, नेनुआ और जो हरी सब्जियां हैं, स्वभाव बन जाता है। इसको फल का खाने का स्वभाव ना हो, आदत ना हो, अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन एक बार समझ गया कि फल खाने से स्वास्थ्य लाभ बहुत है, कौन सा फल खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इतना समझ गया, बेसिक फंडामेंटल्स, व्हाट आर द फ्रूट्स आई शुड टेक एंड व्हेन आई शुड टेक, हाउ टू टेक। ये भी एक बात है, खाना खा लिए साथ में फल खा लिए, ये अदर मूर्खता है। लोग खाना खाते हैं, खाना के आगे पीछे फल खा लिए, इट इज नॉट राइट साइंटिफिकली।
तो जान गया कब कौन सा फल खाना चाहिए और फल खाने से क्या फायदे हैं स्वास्थ्य को। अब उसका मन पेप्सी, चिप्स और समाज का जो ये जो पिज्जा और क्या क्या जो मिलता है आजकल जंक फूड, उसमें उसका मन नहीं रमेगा, नहीं रमेगा। हो सकता है उस समय टेस्ट मिलता हो, कुछ मसाले डाल दिए ऐसे करके चरपरा लगता हो, लेकिन भले ही उसको फ्रूट्स में आज रुचि ना हो, उतना स्वाद ना हो, लेकिन खाना चालू कर देगा कि नहीं, अगर जीना है, स्वास्थ्य अगर पाना है तो फल खाना है। डेलिबरेटली, बिना रुचि का भी करेगा वो प्रैक्टिस। कैसे दवा खाते हैं, डॉक्टर ने कह दिया दवा जीना है तो दवा खाना पड़ेगा। अब आपका इंसुलिन इतना, डायबिटीज इतना बढ़ गया है कि आपको इंसुलिन रोज लगानी पड़ेगी। किसको पसंद है भोंकना वो निडल रोज? नहीं, रोज लोग जो बहुत ही एडवांस लेवल पे डायबिटिक पे होते हैं वो तो रोज भोंकते हैं इंसुलिन का, वो जो निडल होता है अपने हाथों मारते हैं अपने ही मसल्स में, अपने स्किन के नीचे। किसको पसंद है? फिर भी करते हैं। जीना है तो करना पड़ेगा। तो पहले बेवकूफी बहुत कर चुके हैं। अधिकतर डायबिटीज होता है ड्यू टू बेवकूफी। अधिकतर जेनेटिकल डिफॉर्मिटी के कारण किसको डायबिटीज होता हो, ऐसे परसेंटेज बहुत मामूली हैं। ज्यादा परसेंटेज है जो खान पान लाइफ स्टाइल में बेवकूफी किया, पागलपन किया, सोचा नहीं, मुझे विवेक नहीं लगाया। तो जब हम फल खाने का भी प्रैक्टिस करते हो द टाइम, तो पहले फल में रुचि नहीं थी, अब प्रैक्टिस के लिए नहीं, फ्रूट्स खाना है, नाश्ता ब्रेकफास्ट करनी है, सिर्फ फल खाऊंगा। 7 डेज में 6 दिन तो कम से कम या 5 दिन फल ही खाऊंगा। आगे देखिए, आपको ओवर टाइम रुचि बन जाएगा, आपको फ्रूट्स के सिवा कुछ और खाने को मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको फायदा जान गए। फायदा के अनुसार आपने जानबूझ के बाई फोर्सली अपने बुद्धि को कहा कि नहीं ये उचित है, करना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स है, लेट मी स्टार्ट इट। और पीरियड टाइम आपका सहज स्वभाव बन जाएगा। मुझे कोई अगर दे कि सुबह का नाश्ता में चरपरा, तो मुझे पसंद नहीं आएगा। फ्रूट्स देगा, पसंद आएगा मुझे। क्यों? मैं भी पहले वैसे ही था, चरपरा नाश्ता चाहिए, लेकिन बहुत समय तक, कितना साल से मैं सुबह कुछ खाता ही नहीं था। कौन बनाएगा खाएगा, मैं सिंगल टाइम बहुत रहा, मैं लंबा टाइम, कौन बनाएगा खाएगा, सुबह उतना टाइम कहाँ है, फिर खाने बनाने का टाइम कहाँ है, खाने का टाइम कहाँ है। मेरा कुछ लाइफ ऐसा रहा है अग्निपथ की नहीं, तो बहुत साल तो मैं खाया नहीं सुबह। फिर जीवन में एक गुरु मिले, बोले कि नहीं 1 कवर खा लो पहले दिन, फिर 2 कवर खा लो, तीसरे दिन 3 कवर खा लो, ऐसे करके फिर 1 रोटी खा लो, ऐसे करके बनाया, तो सुबह नाश्ता करने लगा। फिर वो टाइम बना कि नहीं अब ये सुबह रोटी और ये पराठे खाना इट्स नॉट वेरी हेल्दी, तो फ्रूट्स खाने पर चेंज किए। अब फ्रूट्स खाना हैबिट नहीं था सुबह खाना, वैसे शुरू किया डेलिबरेटली। रुचि नहीं है फिर भी जानेंगे इससे फायदा है, अब जानबूझ के कर रहे हैं, डेलिबरेट, इसे कहते हैं डेलिबरेट एफर्ट्स। और पीरियड ऑफ टाइम अब ऐसा बन गया है कि मुझे फ्रूट्स को देता है नाश्ता में, फ्रेश फ्रूट्स, आई बिकम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मोस्ट ऑफ द डेज फ्रूट्स ही लेता हूँ, अब रुचि बन गया। तो कहने का मतलब कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तस्मात, इसलिए असक्त सप्तम, आसक्ति रहित होकर के सत्यम, हमेशा निरंतर कार्यम कर्म, कार्यम कर्म इस कार्य में कर्तव्य, कर्म से कर्म, कर्तव्य कर्म समाचार, मतलब उसको फॉलो करो, उसका आचरण करो, जीवन में अपनाओ। हे अर्जुन, इसलिए आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य कर्मों को तुम करो। युद्ध लड़ना क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है। समाज में अधर्म हावी हो रहा है और धर्म का दम घुट रहा है, मर्यादाएं टूट चुकी हैं, अब सर्जिकल स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, कोई और उपाय है ही नहीं। जो समाज का जो अंग सड़ चुका है उसको सर्जरी करके निकालना पड़ेगा, वरना समाज रूपी शरीर वही खतरे में है। इसलिए तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो कर्तव्य भाव से तुम करो, अनासक्त भाव से। सामने वाले को मार करके उसका दौलत लेना है, धन लेना है, राज्य लेना है, ताकि सुख भोग मिलेगा, ये हो गया
सांसारिक चीज पाने के लिए आसक्ति, राज्य मारो करो को ताकि राज्य मिल जाएगा, राज्य का सुख भोगेंगे, नाम पद जौहर मेरा स्वर्ग संसार में फैल जाएगा। और पांडवों ने करों को मार करके और राज्य ले लिया, ये तो संसारिक आसक्ति हो गया। ये नहीं, क्योंकि ये समाज के लिए खतरा बन गए हैं, समाज के लिए अशांति का तांडव करते हैं, समाज में तनाव, चिंता, तरह तरह का भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण इनका स्वभाव बन गया है। इनके चलते समाज में लोक मर्यादा अब नहीं रहा। समाज जो सामाजिक जीवन है वो पूरा खतरे में पड़ चुका है। इसलिए इनसे मुक्ति दिलाना तुम्हारा धर्म है, ताकि समाज में पुनः लोग अपना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी सिद्धि कर पाए, जिसके लिए संसार में लोग आए हुए हैं। भगवान कहते हैं नीचे के जो लाइन है, कहते हैं असक्तो ही चरण कर्म परम आपनोति पुरुष। और क्यों करना है ये अनासक्त होकर के अपना सारे कर्तव्य कर्म क्यों करना है भाई? ही मतलब क्योंकि, इसको अरेंज कर रहा हूं। ही असक्त कर्म आचरण, जो सेकंड वर्ड है ही आचरण कर्म, अब पहला वर्ड असक्त। ही मतलब क्योंकि, बिकॉज असक्त, आसक्ति रहित होकर के कर्म करो, आसक्ति रहित होकर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर के कर्म आचरण करोगे तो क्या होगा? परम आपनोति पुरुष, ऐसा पुरुष परम आप आपनोति मैंने रिसीव करना, प्राप्त करना, अटेन करना, परमिंस परम सफलता, परम पद, सबसे ऊंचा कोई चीज जिसे हम कहते हैं ईश्वर प्राप्ति, उसके सिवाय उससे से बड़ा कोई प्राप्ति नहीं है। जो संसार का सबसे टॉप मोस्ट अचीवमेंट है उससे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अब सोचिए, अनासक्त भाव से कर्म करके आप संसार में संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। अनासक्त भाव होकर के आप कर्म करेंगे तो कितना बड़ा ये साइंटिफिक कितना है, ये कितना रेलिवेंट है, रियलिस्टिक है, कितना हमारे लिए मंगलकारी है। हितैषी इसमें हित छुपा हुआ है। अनासक्त भाव से कर्म करो। अकर्म किसका करना है? मैं हूं फार्मासिस्ट, काम करूंगा डॉक्टर का? नहीं। मैं हूं फार्मासिस्ट, काम करूंगा नर्स का? नहीं। जो मेरा कर्तव्य कर्म है वो करूंगा। मैं फार्मासिस्ट हूं तो उस विधि से कर्म करना है जो मेरे लिए सहज है। एक पिता हूं वो कर्म करना है, एक भाई हूं वो कर्म करना है, किसी का पुत्र हूं वो कर्म करना है, समाज का नागरिक हूं वो कर्म करना है, किसी मकान में रहता हूं उसके प्रति फर्ज है वो कर्म करना है, अपार्टमेंट में अगर रहता हूं तो उसके प्रति फर्ज है वो कर्म करना है, किसी विश्वविद्यालय में हूं या किसी और संस्था में काम करता हूं उसके प्रति जो फर्ज मिला है वो कर्म करना है। जो हमारा सहज फर्ज है, सहज जिम्मेदारी है, वही करना है, दूसरे का कॉपी नहीं करना। अनासक्त भाव से ऐसा करके जीवन का सर्वोच्च जो उपलब्धि है, सर्वोच्च जो गोल है जीवन का, वो मिल जाता है। और मानव जीवन का सर्वोच्च गोल क्या है? परम आपनोति, परम पद मिलता है, सबसे ऊंचा उद्देश्य मिलता है। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे ऊंचा हुआ मोक्ष। आपसे पहले चर्चा हो चुकी है, मोक्ष ऐसा नहीं कि मरने के बाद हमको मिले, वो भी एक कंसेप्ट है, लेकिन आप अगर कर्म को करते हैं अनासक्त भाव से तो जीते जी मुक्ति मिलेगी। While living you are free. While living this life you feel free from any kind of sorrow, any kind of attachment. Attachment खत्म होगा तो sorrow भी खत्म होगा। Attachment means संसार की चीजों से आसक्ति। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन में सफलता का मंत्र बहुत सारे आजकल आ चुके हैं, ये काउंसिलर और जगह जगह के फोरम जो सफलता का मंत्र देते हैं। सोचिए, ये हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में कितनी हितकर बातें दी गई हैं, हम पढ़ते नहीं है। भगवान को पाने, भगवान कहते हैं ना कि भगवान को पढ़ना मुश्किल है, और भगवान कहते हैं कि तुम मुझको ही पा सकते हो, सिर्फ अनासक्त भाव से कर्म करो।
आसक्ति छोड़ दो और कर्म करो तो मुझको ही पा सकते हो, जो कि संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ है, भगवान को पाना। अब आपसे एक और बात कह दूं, भगवान को पाने की बात थोड़ी देर के लिए रख दीजिए थोड़ा साइड में। इस संसार में भी अगर आप कोई भी ड्रीम रखते हैं पाने के लिए, कोई भी ड्रीम, धर्म, अर्थ और काम, आपका जो भी ड्रीम होगा इन तीनों के अंतर्गत फिट हो जाएगा। जमीन, मकान, दुकान, कोई पद और कोई संसारिक आप गोल रखते हैं, हमको बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, हमको बनना है प्रोफेसर, हमको बनना है उद्यमी, हमको बनना है एक सफल नेता, हमको बनना है राष्ट्र का एक सफल बुद्धिजीवी, कुछ भी आपके सामने एक ड्रीम गोल हो, सोचिए वो पाना क्या मुश्किल, वो पाना क्या संभव होगा? मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं होगा। अंग्रेजों को दूर भगाना और उनसे मुक्ति पाना ये आसान नहीं था, कितना कठिन था। फिर भी आजादी के समय जो दीवाने लड़े, उनके अंदर गीता का, आप पढ़िए उनका, हम तो पढ़े हैं जब आजादी के दीवानों की बहुत सारी उनकी कथाएं, उनमें से अधिकांश लोगों के बारे में यही समझा हूं, अधिकांश के मन में गीता का गीत था, इसीलिए अपने कर्म के प्रति मन में एक बहुत गहरा प्रीत था। ये जहां होगा गीता का गीत, वहां अपना फर्ज के प्रति होगा बहुत ही मजबूत प्रीत, अपने फर्ज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, और वो भी अनासक्त भाव से। माँ भारती के लिए करता हूं, हमको क्या चाहिए? पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए, बस माँ मैं तेरा बेटा, माँ के लिए करता हूं तो उसमें क्या गिव एंड टेक है भाई, मैं तो माँ का पहले से कर्जदार हूं। ये भावना पैदा होता है जब अब गीता का गीत हमारे अंदर पैदा। भगवान को पाना, अगर आपको चाहते नहीं भगवान को पाना का मकसद नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर संसार में ही कुछ पाना हो, आपको धनवान बनना हो, आपको संसार में ही विद्वान बनना हो, संसार में आपको कोई ऐसा सांसारिक उपलब्धि पाना हो कि अपने प्रोफेशन में आप डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, या टीचिंग में है, या इंडस्ट्री में है, या मार्केटिंग में है, इंजीनियर है, किसी प्रोफेशन में आपको एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देना हो, गीता का ये दर्शन थोड़ा समझ करके और इसका रस पाइए और अपने मन में गुनगुनाइए और देखिए, अपना प्लान बना के काम कीजिए सिंसियरली, क्यों नहीं होगा? आप जिस क्षेत्र में हैं आपको वहां पे यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी और आपका एक्सेलेंस दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। क्यों? आपके अंदर टैलेंट है, उसका पूरा विकास तभी होगा जब आसक्ति रूपी बादल वहां से हटेंगे। आसक्ति क्या है? मैं जो कर रहा हूं इसके बदले संसार क्या देगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, टीचर हूं, सब लोगों को नौकरी मिल रही है, सबको तो पैसा वही मिल रहा है, स्किल सबका वही है, तो मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं? मैं अगर बढ़िया से मेहनत कर रहा हूं तो हमको मिलना चाहिए और बढ़िया प्रमोशन, हमको और तालियां मिलनी चाहिए, हमको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये संसार से पाने की जो भूख है, यही आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख है। जब तक संसार से पाने की बढ़िया कर रहा हूं तो संसार मुझको दे, ताली बजाए, मेरा प्रमोशन हो, हमको कुछ ना कुछ मिले, कुछ नहीं तो सम्मान मिले, ये बेवकूफी है, ये नादानी है, ये अज्ञानता है, इसे ही कहते हैं आसक्ति। सफलता का मंत्र हमें कहता है अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करते चलो। एक बात, और इसी बात को, और मैं एक बात और कह दूं, आसक्ति को कैसे हम और जरा बढ़िया समझ लें। आसक्ति संसार में कह दिए, संसार में आसक्ति नहीं होना चाहिए, मान लिया, लेकिन आसक्ति ये शरीर हो सकता होगा धन में, मकान में, दुकान में या पद में, उसमें आसक्ति ना हो, लेकिन आसक्ति का सबसे बड़ा एक सेंटर है ये शरीर, ये इंद्रियां, मन, ये भी संसार का ही, ये संसार का ही ये अंश है। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, ये सब संसार का ही प्रभाव इनके ऊपर रहता है, ये संसार से ही बनी हुई है। संसार से परे एक ही चीज है, और वो कौन? आत्मा, जो मैं हूं। आत्मा के सिवाय जितना है ये सब
संसार का किसी न किसी रूप में इस पे, ये संसार का ही है। इनमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं शरीर हूं और मुझको ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है वही करूंगा, मेरे मन को अच्छा लगता है वही खाऊंगा, मेरे कान को अच्छा लगता है वही सुनूंगा। तो जब आसक्ति रहित होकर के, कान को अच्छा लगता है फलाना गाना, आंख को लगता है अच्छा फलाना फिल्म, तो क्या जो हमारे लाइक्स में ही रहेंगे तो वो आसक्ति है। हमको लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग और द्वेष, इससे उठना होगा। और हमारे लिए हमारा हित किसमें है, क्या सुनकर, क्या देखकर, क्या पढ़कर, किस संगति में रह करके हमारा उत्थान हो रहा है, हमारी आसक्ति टूट रही है और अनासक्ति जग रहा है, वो समझना चाहिए हमको। धर्म हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि हमारा सर्व जीवन का जो परम धर्म है, प्राथमिक धर्म है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म वो क्या है, परमेश्वर की पूजा। अब परमेश्वर की पूजा क्या है, आत्मा की पूजा। आत्मा को, परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर की सर्वोच्च पूजा है। उनका धूप दिखा रहे हैं, उनका मंत्र चांटी कर, ये बहुत बहुत नीचे लेवल की पूजा है। उनका उनका भोग लगाना, उनको धूप दिखाना, वो थोड़ी कहते हैं करो, ये तो कहते उनके साथ एक भावना जोड़ते हैं, एक लिंक बनाते हैं, एक सीढ़ी लगाते हैं चढ़ने के लिए, बस। परमात्मा का सर्वोपरि पूजा क्या है, खुद को जानना और परमात्मा को जानना, और दोनों के बीच के संबंध का अनुभव करना, ये सर्वोच्च, ताकि मुझ में और मेरे परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव में जब रहते हैं हम, इस अनुभव में जब रहते हैं हम, उसे कहते हैं सर्वोच्च भक्ति। और यही जीवन का परम धर्म है। और ये परम धर्म को पूरा करने के लिए, इस परम धर्म की सिद्धि में कौन मदद करता है हमें, कर्मयोग। कर्मयोग क्या है, कर्मों में अनासक्ति। हम आसक्ति रहित होकर के अपना कर्तव्य कर्म करें और उसे लौकिक उपलब्धि का अस्पृहा न रखें, पागलपन न रखें। ईश्वर अप्रभाव से हम कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास ने कह दिया ना, परहित सरित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं सम अधमाई। दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्यों, यही आपको अंतःकरण शुद्धि के राह पे ऊंचा उठाएगा, यही आपको आपके अंतःकरण को शुद्ध बनाने में मदद करेगा। परहित, जो भी कर्म करें इस भाव से करते हैं, इसे संसार का मंगल हो। आप बेटा बेटी के लिए कीजिए, पत्नी के लिए कीजिए, पति के लिए कीजिए, रिश्ते नातों के लिए कीजिए, सबके लिए, लेकिन आसक्त भाव से नहीं, अनासक्त भाव से। इनसे कर रहा हूं, क्या इनसे मिलेगा, यही बेवकूफी संसार में है, पागलपन है। तो किसी लिए, भाई के लिए किया, भाई अब देखता नहीं है, भतीजा के लिए किया, अभी वो देखता नहीं है, पत्नी के लिए इतना करता हूं, अब पत्नी से तो प्यार, सम्मान, मान, जस नहीं मिलता है। पति के लिए इतना काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ घर संभालने में, ये करने में, और सब तरह से घर को मैं सपोर्ट करती हूँ, पति को सपोर्ट कर, लेकिन पति की तरफ से जस नहीं मिलता है, यही बेवकूफी है। अरे आप ये करें इस भाव से कि हमें एक रोल मिला है इस संसार में, और अपना, हमको चाहे इससे मान मिले चाहे न मिले, इससे हमें वाहवाही मिले चले, अपना जो भी फर्ज है, जिम्मेदारी है, हम पूरा वफादारी के साथ, तत्परता के साथ हम करेंगे, अपनी पूजा समझ करके। बाकी जिसको उसके लिए थैंक यू बोलकर फूल चढ़ाए, कोई बात नहीं, वही प्रसाद है। और अगर कांटे के रूप में शब्द अपने बोले मुझको, वो भी मानेंगे प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसमें अनासक्त भाव रखेंगे। हमारा जो संसार में दुख, चिंता, तनाव का प्रमुख कारण है, वो है आसक्ति, लोगों से एक्सपेक्टेशन, गांव से, समाज से, हित कुटुंब से, अपने सहकर्मियों से, अपने पास पड़ोस से,
एक्सपेक्टेशन। अपना कर्तव्य हम करते हैं उम्मीद लगा करके, मैं ये करता हूं इसके उत्तर में ये मिलना चाहिए। ये हमारे दुख का कारण है। हम करते चलें, पीछे मुड़ के न रखें। हमको अपने इस महापाप से बचना होगा। संसार से सोचिए, हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, जरा पूछे मैं कर रहा हूं, मैं कौन है भाई? अगर शरीर से कर रहा हूं, शरीर उसमें इंगेज है, शरीर तो संसार का है। हम लोग पढ़ चुके हैं शरीर कैसे बनता है, कैसे वो साइकिल कैसे कॉस्मिक साइकिल कैसे काम करती है। तो इस शरीर को पैदा हुआ 2.5 किलो का, 2.5 किलो से 50 60 70 80 किलो होने में कितने अन्न जल कपड़े, कितने डॉक्टरों का इलाज मिला, कितने लोगों का दवा खाए, कितने नर्स का केयर मिला, कितने हमारे हित कुटुंब संगी साथी माता पिता टीचर कितने लोग योगदान दिया, तो मैं अब तक मेरा पोषण हुआ, परवरिश हुआ, शिक्षा मिला, सबका कर्जदार हूं। तो ये शरीर से जो कोई काम अगर हो रहा है तो मैं कैसे उसका स्वामित्व लूंगा, उसका ओनरशिप कैसे लूंगा? काम मैं कर रहा हूं, वही तो बेवकूफी है, वही मूर्खता है। ये शरीर संसार का कर्जदार है, शरीर संसार का ऋणी है, ये शरीर संसार का है, इसे संसार का काम हो रहा है। जब ये भाव होगा तो जो भी कर्तव्य कर्म हम करेंगे हमको फिर संसार से पाने की भूख नहीं रहेगी। दुखों से मुक्ति का सहज मार्ग क्या है? पहले का जो हमारा ऋण है उसको चुकाना होगा। जब तक आप रह कहते हैं ना कि ये पराधीन सपने सुख नाही, तुलसी बाबा का है रामायण में, जब तक आप दूसरे के अधीन है तब तक सुख कैसे होगा? आपने ऋण ले लिया है बैंक से, क्या आपको सुकून देगा? आपको ऋण ले लिया, दे नहीं रहा है। आपने किसी दोस्त से किसी से लिया और वादे कर रहे हैं कि हम देंगे हर महीने, दे नहीं रहे हैं। जब तक ऋण रहेगा सिर पे सवार, आपको पिंच करता रहेगा कि हम दे नहीं रहे हैं, ऋण तो बढ़ रहा है हमारा। सोचिए, ये ऋण तो दिखता है, और सोचिए कि आपको कितना, आप जरा लेके अपने से ही अपने आत्मचिंतन कीजिए, मां के गर्भ से और अब तक आपके ऊपर ऋण है कि नहीं? आपकी अंतरात्मा कहेगी हाँ है। कितना है और किस किस स्रोतों से है? आप सोचते लिखते थक जाएंगे। और मेरे ऐसे आदमी तो कभी कभी पागल हो गया हूं सोच करके, बाप रे कितना ऋण आदमी लिया है इस शरीर के ऊपर। जब जब संसार में आए संसार का ऋण लिए, किसानों का ऋण अन्न खिलाते हैं, व्यापारियों का ऋण किसानों से लेकर के हम तक पहुंचाते हैं, कपड़ा बुनते हैं जो लोग उनका ऋण, दवा खाते हैं, दवा बनाने वाले भी होंगे, दवा का ट्रेडिंग करते हैं उनका ऋण। बचपन से माता पिता हित कुटुंब कितने लोगों ने तेल का मालिश किया, खाना खिलाया, दूध पिलाया, उनको पता भी नहीं कितने लोगों ने हमको खिलाने का प्रयास किया, दूध पिलाने का प्रयास किया, तेल मालिश किया, अपने गोद में लेकर के खिलाया हमको, कितने लोगों ने छुटकारा, कितने लोगों ने आशीर्वाद दिया, दुआएं दिया। A lot beyond our thinking। टीचर्स कितने हम लोगों के लिए गाइड किए और कितना परिश्रम किए, मेहनत किए, कितने टीचर लोगों ने, कितने प्राइमरी क्लास से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, कहना मुश्किल है। कितने वेल विशर, मेंटर, काउंसिलर, गाइड ने हम लोग को अच्छे अच्छे बौद्धिक खुराक दिए। किस किस का ऋण चुकाएंगे हम? इस शरीर में जितना कहते हैं कि शरीर का हम बाल नहीं गिन पाएंगे अपने शरीर पे, सिर से पैर तक तो बाल है चमड़े के ऊपर। कोई बोले बाल गिन लो, बाल गिनना असंभव काम एक तरह से है, लेकिन उससे भी अधिक असंभव काम है ऋण गिनना, कि हम कितने ऋणी हैं इस संसार का। तभी जीवित हैं, जिंदा हैं, तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तब हम जब कुछ काम करते हैं सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, इसके बदले हमको ये मिलना चाहिए। तो जो अब तक जो ऋण है उसको चुका नहीं पाए, और अब जो नया काम करते हैं, टीचर बन गए तो काम करते हैं तो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट काम करते हैं सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, मन में है कुछ ज्ञान है तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने जो भी काम करते उसके बदले हम चाहते हैं कि ये लौकिक चीज मिल जाए। जो उस काम का एक ही उद्देश्य है कि लौकिक उपलब्धि, समाज की सेवा कर रहे हैं तो हमको
गांव का, पंचायत का, चाहे विधायक का, चाहे एमपी का, चाहे कोई और पद मिल जाए, कोई आध्यात्मिक संस्था में है, बढ़िया काम कर रहे हैं, उस संस्था का सचिव बन जाए, चाहे अध्यक्ष बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, ये जब तक बेवकूफी पागलपन मन पे रहेगा, संसार से पाने की आसक्ति, तो और तरीन बढ़ने वाला है। ये हमें उस हिसियत सर्किल में बांध के रखता है, उस बंधन में बांध के रखता है कि ऋण चुकाने के लिए बार बार आना पड़ता है जन्म मरण के साइकिल में। हमको इस साइकिल से बाहर निकलना हो, एक पर्पस इस साइकिल से बाहर निकलना है तो, और दूसरा पर्पस जीते जी मन को मस्त रखना है, ऋण उतारने का काम करना। आपके ऊपर 10 लोगों का ऋण हो, उतार नहीं रहे हैं, और रोज ऋण बढ़ रहा है आपके ऊपर, 11, 12, 13 नंबर ऑफ पीपल जो ऋण देने वाले हैं उनका बढ़ रहा है, तो आपको सुकून शांति मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाकी संसार में लोन लेते हैं तो उसकी फॉर्मेलिटी होती है, लिखा पढ़ी होता है, उसका डॉक्यूमेंट होता है, आपको रिमाइंडर मिलता है। ये संसार वाले आपको ऋण दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कहीं उसका लेखा पढ़ी नहीं है, कहीं उसका खाता बही नहीं है, कहीं उसका लेखा जोखा नहीं है। सोचिए, माता पिता का क्या लेखा जोखा है? भाई ने आपके ऊपर जो ऋण दिया, जो आपके लिए किया, लेखा जोखा है? भतीजा ने, चाहे पड़ोसी ने, भाभी ने, देवर ने, भौजाई ने, चाचा ने, काका ने, हित कुटुंब, कितने लोगों ने जो मैं गिना नहीं सकता, समाज के और देश के लोगों ने। एक टैक्स पेयर जो है वो एक किसी कोई गांव में कोई बुढ़िया माई कोई होगी जो कुछ काम नहीं करती हो, लेकिन वो नमक और चीनी खरीद रही है, उस माध्यम से टैक्स दे रही है सरकार को, वो टैक्स के पैसे से आपका रोड, पानी, बिजली और ये सब जो संसाधन बन रहा है, चल रहा है। आप हम तो ऋणी है भाई, कंज्यूमर है, क्या क्या बताऊं और सुनाऊं मैं। ये जो विशियस सर्किल है, ऐसा सर्किल की उससे बाहर निकलना मुश्किल हो। कोई आदमी डायबिटिक होता है, जाता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, क्योंकि मेरा पैसा है फार्मेसी का, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको एक दवा दिए, कुछ दिन तक दवा वो काम करेगी, उसके बाद से एक और दवा जुड़ जाएगी, फिर कुछ समय के बाद से वो दवा भी काम नहीं करेगी, अब तो फिर तीसरी दवा जुड़ जाएगी, और ये सब दवाओं का साइड इफेक्ट भी होता है। तो एक तरह से डायबिटिक का प्रभाव जो भिन्न भिन्न अंगों के ऊपर चलेगा, हाथों के ऊपर और किडनी के ऊपर और हमारे नर्व्स के ऊपर और हमारे आंखों के ऊपर, और तरह तरह से वो डैमेज करेगा स्किन के ऊपर। ऊपर से दवाएं खाते हैं, उनका भी साइड इफेक्ट होना टाइम हार्म करता है, और एलोपैथिक दवाएं कभी आपको डायबिटीज से फ्री नहीं कर पाएंगे। खाते रहिए, उसमें घूमते रहिए, खाते रहिए, घूमते रहिए, खाते रहिए, घूमते रहिए। इसे कहते हैं विशियस सर्किल। पहले रोग से परेशान थे, अब दवाओं के साइड इफेक्ट से भी परेशान रहेंगे। वैसे ही उनका बीपी की दवा है, चाहे हार्ट की दवाएं है, एलोपैथी दवाओं का, अस्थमा का ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो है एलोपैथी में, अधिकतर दवाएं का हाल ऐसे ही है। दवा खाइए, दवा बीमारी से परेशान और दवा का साइड इफेक्ट से परेशान, और दोनों मिलकर के आपको उसी चक्र में घुमाते रहेंगे। वल फुल की नाई, पानी में बनता है ना वो, एक तरह से वो वल फुल, बरसात के समय में कुछ भी डाल दो खींच करके चल जाएगा, उसे बाहर निकलना मुश्किल है। एक तरह से एक बंधन वाला सर्किल बन जाता है, उसे बाहर निकलना मुश्किल है। वैसे ही हाल है ये जो कर्मों का विशियस सर्किल है, जो आपको जीते जी सुकून आपको नहीं आने देगा, जीते जी शांति नहीं आने देगा, जब तक आसक्त भाव से कर्म करते हैं, भले पिता के रूप में करें, शिक्षक के रूप में करें। आजकल देखिए एग्जाम्पल ले लो बिहार का, सब जानते हैं, देश का अन्य कोने में हाल होगा। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि बस सिस्टम है, पैसे भी लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पे बिहार में बहुत ही मुश्किल स्थिति है, ज्यादा करने का सकता हमको नहीं है। पैसे खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन उसका उपलब्धि क्या है? ऐसी स्थिति सिर्फ बिहार में नहीं है, अन्य अन्य जगहों पे भी है, लेकिन चूंकि हम लोग की जड़ें बिहार में है, इसलिए सुनते हैं तो दुख होता है। स्कूल भी है, शिक्षक भी हैं, बहुत जगह बच्चे नाम के लिए हैं सरकारी स्कूल में, बहुत जगह बच्चे भी हैं, स्कूल भी हैं, बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन बच्चों का हाल, और बच्चों का हाल तो बहुत बड़ा हाल है, जो मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, लाइव एग्जाम्पल यूट्यूब पे, और जो पत्रकार पूछते हैं, दुख होता है। क्यों?
कर्म हमारी पूजा है, ये भावना नहीं है। शिक्षक बनकर आया हूं, जितना बढ़िया दे सकता हूं मैं दूंगा। अपने बच्चों को किताब में लिखा है वो तो दूंगा ही, किताब के साथ मैं आचार्य हूं। मेरा आचरण जितना देर स्कूल में हूं, मेरा आचरण ही बच्चों के लिए मोरल पावर देगा। मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा आचार व्यवहार, मेरा खान पान, ये बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। ऐसे रहूंगा स्कूल में, ऐसे टीचर होंगे, वरदान बन जाएंगे। हम लोगों को सौभाग्य से ऐसा टीचर देखने को मौका मिला है, अपने प्राइमरी से लेकर के और कॉलेज तक। सब नहीं, लेकिन उसमें बहुत बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण मात्र। तो कहने का भाव यह है कि हमें इस विशेष साइकिल से निकलना होगा। इसके लिए भगवान जगा रहे हैं श्लोक के माध्यम से। जब तक हम अपने कर्मों में आसक्ति का बंधन तोड़ेंगे नहीं, और कर्मों से सिर्फ लौकिक रिटर्न पाने का ही गोल रख लिया है प्राइमरी, जब तक इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारे हृदय में कभी भी बुद्ध नहीं होगा। बुद्ध नहीं मतलब बोध नहीं होगा। सुनेंगे, लेकिन कैंची जो है बुद्धि का, वो सुन लिया, उसमें कतरन करेगी। सीधे हमारे विवेक में जाकर के वो चीज क्लियर हो जाए, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मन मलिन रहेगा। जब तक मन रहेगा मलिन, सब कुछ पाने के बाद भी आप रहेंगे दीन और हीन, और जीवन रहेगा शांति विहीन। शांति, संतोष, तृप्ति नहीं रहेगी। क्या करें? और सवाल है, तो ऐसी स्थिति है, क्या करें? मेरी एक ही प्रार्थना है, सबसे सहज है। हनुमान जी को, हमारे यहाँ बहुत सहज में ये चीज है, प्रैक्टिस में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हनुमान जी की वंदना करें। आप कहेंगे हनुमान चालीसा हम करते हैं। भाई अगर सही में हनुमान चालीसा करते हैं तो आपके जीवन में आसक्ति नाम का जो ग्लू है, जो फेविकॉल है, वो नहीं रहेगा। उसकी हिम्मत नहीं है तो हनुमान जी का कोई वंदना करता हो और उसके पास आसक्ति आकर के बैठ जाए, संभव ही नहीं। हनुमान जी की जो प्राथमिक पूजा है, प्राइमरी पूजा है, शुरुआती पूजा है, वो है त्याग और सेवा। आपके जीवन में अगर हनुमान जी है, हनुमान जी के पूजक आप हैं, उनके भक्त हैं, उनके श्रद्धालु हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में त्याग और सेवा उभरना चाहिए। सेवा करेंगे एक से बढ़कर एक, अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से, घर का, परिवार का, सोसाइटी का, अपार्टमेंट का, कॉलोनी का, समाज का, देश का सेवा करेंगे, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए, मांग नहीं करेंगे, प्रसाद बुद्धि होगी। और जितना तुच्छ प्रवृत्ति है, तुच्छ खान पान है, तुच्छ बोली विचार है, उसका त्याग कर देंगे। तुच्छ सोच है, त्याग कर देंगे। आजकल देखिए लोग, मैं तो जब देखता हूं, जब तो कभी कभी बहुत तड़पन होती है कि लोग बोलने में कितना ना, कितना हल्के हो गए हैं, कुछ भी बोल देंगे बिना सोचे। बोलने में मर्यादा नहीं, सोच में ऊंचाई नहीं, व्यवहार में बड़प्पन नहीं। संसारिक जो क्रियाकलाप है, मिलना जुलना, आपस में मिलना, तो सांसारिक जो कर्म है, उसमें लोक मंगल का भाव बहुत कम है, नाम मात्र ही दिखता है। ये तो हनुमान जी का जीवन में कहीं नहीं है। हनुमान जी के पुजारी अगर हैं तो हमारे जीवन में त्याग और सेवा होगा, अनुशासन होगा, मर्यादा होगा, हमारे जीवन में तपस्या होगी, डिसिप्लिन ऑफ बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ माइंड, डिसिप्लिन ऑफ स्पीच, मन, वचन
और शरीर, तीनों स्तर पे हम तपस्वी होंगे। जो भगवत गीता के 17वें अध्याय में 3 श्लोक है, श्लोक 14, 15, 16, कि हमारे वाणी में कैसे हम वाणी कैसे तपस्या बन सकती है, वाणी हमारी ताकत बन सकती है, हमारा शरीर कैसे तपस्थली बन सकता है, और हमारा मन कैसे सबसे सुंदर मंदिर बन सकता है। इस 17वां चैप्टर का श्लोक 14, 15, 16 में ये तपस्या आपके जीवन में पैदा होगा। हनुमान जी के जीवन में ये था, इसलिए कहा। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये आना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति पूरा एक केयरफुल अप्रोच, जो इतना कर्तव्य कर्म है, हनुमान जी कैसे सारे काम करेंगे, एक से बढ़कर एक क्रिटिकल काम करेंगे, केयरफुली करेंगे, सिंसियरली करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, मतलब सावधानी पूर्वक, तत्परता से, पूरे उमंग जोश में करेंगे। अब बदले में कुछ नहीं मांगूंगा, यह हनुमान जी का स्वभाव है, आपके जीवन में उतरना चाहिए। इसलिए मैं जोर देता हूं, हनुमान चालीसा अवश्य गुनगुनाना चाहिए। अपने व्यक्तिगत रूप से करें, अगर संभव हो 2, 4, 5, 10 लोग मिल करके करें वो और बढ़िया है, प्रभाव बढ़ जाएगा। हमारी गलती कहाँ है? हमारी गलती कहीं और है। हमारी गलती ये है, ये संसार रूपी जो रंगमंच हमको मिला है, हम इसको समझने की भूल करते हैं। कैसे बताऊंगा मैं 5-7 मिनट में। जैसे आप जाते हैं किसी रंगमंच पे और आपको वहां मिलता है भिन्न भिन्न तरह का रोल। आपको वहां किसी दिन मिला भिखारी का रोल, किसी दिन मिला पुलिस का रोल, किसी दिन मिला राजा का रोल। आदमी वही हो सकता हो कि एक दिन में अगर आप कर रहे हैं 2-3 तरह का थिएटर, छोटा छोटा 3 तरह का रोल होगा। या उसी हो सकता हो कि कभी कभी सेम ड्रामा में, सेम थिएटर में एक आदमी 2-3 रोल भी करता है, लेकिन उसका रोल तभी सिद्ध होता है जब वो किसी रोल में चिपकता नहीं है। भिखारी बन के आया तो ऐसा भिखारी बना कि देख करके दया आती है दर्शकों के मन में, और जब राजा बन के आया, ऐसा बन के आया, संसा वाला स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज देख लगता वाह 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 वाह, दर्शक ऐसा बोलते हैं। अपराधी अगर बन के आया तो फिर ऐसा रूप में आता है, दर्शक देख करके कहते बाप रे। दर्शक वही, स्टेज वही, और प्लेयर भी वही। परफॉर्मेंस 3 रोल में 3 तरह का किया, इसे कहते हैं अनासक्त भाव। खिलाड़ी एक, नाटक जो प्लेयर है वो एक, किसी रोल में चिपका नहीं। ऐसे ये संसार है, हम जन्म लेते हैं, जितना तरह का संसाधन है संसार में, जो कुछ भी है सब कुछ का एक पर्पस है। एवरीथिंग इज पर्पस। बैक्टीरिया, वायरस, सांप, गुजर, बिच्छू, इंसान, पेड़ पौधे, हवा, पानी, पहाड़, एवरीथिंग। वो चाहे आप उनको सजीव कह लें, निर्जीव कह लें, सबका अपना एक पर्पस है। नथिंग इज विदाउट पर्पस। एक बात, और पर्पस क्या है? सब कुछ तो आए हुए हैं, जैसे पशु जोनी है, निम्न जोनी है, वो उनको भोगना है, वही पर्पस है। ठीक है। दूसरा, हम लोग हैं, हमें जो आए हैं मनुष्य जोनी में, शेष जोनी में, हमें ये जो मनुष्य शरीर है, बचपन से ही मां के गर्भ से ये शरीर मिला है साधन के रूप में, और उसके बाद कपड़े, दवाइयां, भोजन, और जैसे जैसे हम घर, जमीन, मकान, दुकान आगे बढ़ते हैं तो काम करने के लिए कोई कार्यस्थली मिल गया, टीचर है तो स्कूल मिल गया, यूनिवर्सिटी मिल गया, डॉक्टर है तो हॉस्टल मिल गया, फार्मासिस्ट है तो फार्मेसी मिल गया, चाहे हॉस्टल मिल गया, होम मेकर है तो घर मिल गया। तो आगे आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलता है अपना, अपने को परफॉर्म करने के लिए, अपना जौहर दिखलाने के लिए, जो भी हमारे अंदर
जो 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 तजुर्बा है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो बुद्धि है, उसका उपयोग करके कुछ ना कुछ करने के लिए। ठीक है, तो हमको संसार, ये अवसर, करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी, करने का अवसर और उसके लिए संसाधन, ये दोनों ही भगवान ने दिया। बोथ आर गिवन। सोचिए, एक पल के लिए आप सपना देखिए, हमारी पोस्टिंग हुई किसी हॉस्पिटल में, और वहां जाकर के दो विकल्प है। वहां के जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी वहां संसाधन है, बढ़िया हॉस्पिटल है, हमारा ऑफिस बढ़िया है, क्लिनिक बढ़िया है, बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, हम उनके साथ मेरा आसक्ति हो जाए और उनको अपना समझ लूं, और कैसे भी महीने का सैलरी पाना है तो कुछ काम करूं, वो एक भावना हो गया, कर्मी बन के। दूसरा हो गया, और सोचता हूं कि धीरे धीरे कि वहां जो इक्विपमेंट्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो मेरे हैं, मैं वहां का अपने आप को बॉस समझू, वो मेरे हैं, मेरे अधीन काम करते हैं, मैं वहां के डायरेक्टर हूँ, तो ये इक्विपमेंट मेरा अधिकार है, एम्प्लॉय मेरा अधिकार है। अब 5-10 साल रह गए तो एक ग्रीप बन जाता है, भाव साहब है, साहब है, जो सैल्यूट ही मारते हैं। ठीक है, और कलयुगी स्टाइल में आपने अपना समय लगाया, आपको तनख्वाह भी मिला, लेकिन आपके अंदर आसक्ति रही कि ये हमारा पद है, मैं डायरेक्टर हूं और हमको सैलरी मिलती है, मैं देखता हूं, और ऐसा समय निकल गया। आप ही के साथ दूसरा आदमी किसी अस्पताल में उसकी पोस्टिंग मिली, इक्वल, सेम, समतुल्य, और वो वहां गया, देखा कि पता नहीं कितना दिन का मौका मिला है, कि जीवन का क्या ठिकाना है, जितना दिन हो हर दिन मैं अधिक से अधिक यहाँ काम करूं, रोगियों को अच्छा इलाज मिले, सक्सेस रेट बढ़िया हो सारे ऑपरेशन का, रोगियों को संतुष्टि मिले, हर तरह से द बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे एम्प्लॉय का, साफ सुथरा रहे, अपना बेस्ट मैं यहाँ दे करके जाऊं। अब मैं अकेले क्या दूं, मेरी पूरी टीम को इस तरह से हम ट्रेन करें, उनको उनको लेके चलें कि हमारे पूरे टीम का जो आउटपुट हो, डिलीवरी हो पेशेंट केयर में, वो द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि अवसर मिला हुआ है, एवरीथिंग गिवन, इक्विपमेंट गिवन, पद भी मिला है, इक्विपमेंट, संसाधन, बिल्डिंग, मकान, सब कुछ मिला हुआ है, पेशेंट आते हैं, हमें बस अपना द बेस्ट देना है। ठीक है, आपने बेस्ट काम किया। अब दोनों रिटायर जिस दिन भी होंगे अपने प्राप्ति के अनुसार, किसको संतुष्टि ज्यादा होगी? आप सोचिए, सोचिए, जो कर्मयोग के रूप में अपने कर्म को पूजा समझ के किया, वो रिटायरमेंट उसका भले ही 5 महीने के बाद आया, चाहे 1 साल के बाद आए, अगर उसने ईमानदारी से काम किया है, कर्मयोग के रूप में काम किया है, द बेस्ट अपना आउटपुट दिया है, खूब संतुष्टि होगी। संतुष्टि नहीं होगी, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, और उसको चूंकि बाहर संसार से आसक्ति नहीं है, तो संसार के मालिक उसको अपने प्यार में दबोच लेंगे कि वाह बेटा वाह, क्या तुम काम करते हो। एक तो ये भाव हो गया, और दूसरे का क्या हाल होगा, आवश्यकता कहने की नहीं है। वैसे होगा से कोई मेला लगा हो, और वहां मेला में एक आदमी है जो वॉलंटियर बन के गया मेला में, और दिन भर ड्यूटी किया, होता है ना व्यवस्था देखने वाले लोग, जो मेला के होते हैं, मैनेजर मेला के, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के, वो दे दिए वॉलंटियर, भाई आप देखो ट्रैफिक ठीक चले, लोग कहीं कहीं लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, गाइड करो लोगों को, हेल्प करो, ऐसी तरह से हेल्पर की नहीं, जो होते हैं वॉलंटियर, स्वयं सेवी लोग, दिन भर खूब मेहनत किया, और कहीं किसी के साथ अत्याचार, शोषण, अन्याय कुछ भी नहीं किया, कोई अनैतिक नहीं किया, बढ़िया अपना बेस्ट सेवा दिया, और घर पे आया रात में, उसको कितनी निश्चिंतता से नींद आएगी, सुकून से संतुष्ट रहेगा वो, क्या हाँ आज अपना काम खूब बढ़िया से किया, मेला में लोग आए गए, बच्चे मजा किए, महिलाएं आई, सब लोग आए, अपना अपना काम किए, मुझको ड्यूटी मिला था लोगों को हेल्प करने के लिए, और सब कुछ देखने समझने के लिए, कहीं कुछ समस्या ना हो, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं हो, सब कुछ मैं अपना बेस्ट डिलीवरी दिया, कितना संतोष से वो सोएगा। सोचिए, अगले दिन फिर ताजगी से दिन की शुरुआत करेगा। और एक आदमी को वहां ड्यूटी मिला वॉलंटियर के रूप में, और उस ड्यूटी में उसने कलयुगी स्टाइल में ठेला वाले से कुछ लिया, किसी दुकानदार से मिठाई लिया, किसी और से कुछ लिया, कुछ काम अनैतिक भी किया, शॉर्टकट कुछ किया,
वो आके घर पे आया, अब वो सोने गया। किसके मन में संतोष, संतुष्टि, तृप्ति का भाव, मस्ती का भाव रहेगा, आप जान सकते हैं। वैसे ही है, संसारिक मेला है या रंगमंच है, यहाँ पे जब आते हैं तो संसाधन हमको मिलता है, उस संसाधन का अगर उपयोग करते हैं, इस रंगमंच पे एक प्लेयर की नाई अनासक्त भाव से जो संसाधन मिला हुआ है, इंक्लूडिंग मेरा शरीर, मेरा शरीर उसमें शामिल है, संसार का जितना चीज, मेरा ही जमीन, मेरा मकान, जिसको मेरा कहते हैं उसमें मेरा तो है नहीं, कहने के लिए बस एक लौकिक शब्द है कि मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरे रिश्ते नाते, मेरा पद, कुछ नहीं मेरा है, शरीर भी मेरा नहीं है। इन जिसको आप मेरा समझते हैं, उसको समझ लीजिए कि संसार के द्वारा सब दिया गया है। बात भी यही सही है, जो कुछ भी मिला हुआ है वो संसार का है। आपको क्यों मिला है? ताकि आप उसका सदुपयोग संसार के हित के लिए करें। भले आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फार्मासिस्ट हैं या कुछ भी हैं, आपको मिल गया है 150 करोड़ या 2-4 करोड़, नहीं मैंने कमाया है, जब तक मन में है कि मैंने कमाया है, आपके आपके आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैंने कमाया मत बोलिए, मैंने कमाया है, यही बेवकूफी है, यही पागलपन है। सीखिए, ये तो संसार ने दिया है, संसार ने दिया है, इसका सदुपयोग करने की कृपा है भगवान की, हमको अवसर दिए हैं। कृपा है संसार का जो मेरे हाथों में दिया है, ये 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़। मैं उद्यमी के रूप में एक संस्था खड़ा किया, बिजनेस खड़ा किया, संसार ने दिया है। संसार ने मेरे मेरे सामान का, मेरे उत्पादों का स्वागत किया, उपयोग किया, बदले में इतने पैसे दिए, ये संसार का दिया हुआ है। इसमें से जितना कम से कम हो अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए मैं लूं, एक ट्रस्टी के रूप में, इसका अधिक से अधिक उपयोग इस इनकम का, इस संसाधन का, संग्रह में दिखता है कि मेरा है, लेकिन है ये संसार का, ये संसार को ही जाना चाहिए, ये अनासक्त भाव। तो क्या होगा? हम कर्म करेंगे जो भी अपना फर्ज, वो संसार के लिए हो गया। और हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, इंटेंशन क्या होगा हमारा? हमको इससे मिलना क्या चाहिए? हमको एक ही पारितोषिक चाहिए, आत्मसंतुष्टि, कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, जो संसाधन मिल रहा है, जो पद मिला, जो ज्ञान मिला, जो डिग्री मिला, अगर मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर हूँ, नेता हूँ, जो पद मिला है, जो भी अवसर मिला है, जो नौकरी मिली है, जो भी हमको ऐसा अवसर मिला है, उसका उपयोग संसार के भले के लिए मैं करूं। तो हमारा कर्म बन गया साधना, और हमको इससे क्या मिलेगा? जो सांसारिक चीज मिलने वाला है वो समझूंगा कि ये तो बाई प्रोडक्ट है, इसका पुनः उपयोग संसार के लिए ही करूंगा। लेकिन इसका असली जो प्रोडक्ट है, इसका जो असली उद्देश्य है, जो असली इसकी प्राप्ति है, जो रियल इसका गेन है, वो मेरे मालिक से मेरा संबंध। जितना बढ़िया करूंगा उतना वो मुझे पीठ थपथपाएंगे, मुझे प्यार करेंगे, उतना ही मुझे वो गले से लगाएंगे। आपको खुद इसका एहसास होगा, और ये एहसास बहुत खास होगा। इसे ही कहते हैं योग। आप कर्म को बनाइए उपासना, कर्म को बनाइए पूजा, कर्म को बनाइए साधना, आपका मन ईश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि चित्त शुद्ध हो गया। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, ईश्वर आपके बीच में जो बाउंड्री था, सो कॉल्ड तथा कथित, जो जो बीच में जो जो परतें थी, कचरा की, गंदगी की, अज्ञान की, अविद्या की, वो सब मिटते चले जाती है, और फिर ईश्वर से आपका जोग हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से। आप आत्मा हैं और वो परमात्मा, इन दोनों का जो जोग हो जाता है, और फिर आप जो ही सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीधे आपके जहन में
जैसे कोई प्रोफेसर, कोई कोई आदमी होता है ना, गया क्लास में बैठे, प्रोफेसर पढ़ाना चालू किए, हम लोग देखते थे अपने क्लास में। मैं लिखने में काफी मेरी रुचि थी, जो बोल रहे हैं समझो और लिखो, समझो लिखो। क्लास में ऐसे विद्यार्थी थे जो बहुत कम लिखते थे, लेकिन वो ज्यादा ग्रस्त करते थे। क्यों? उनका जो ग्रेसिंग पावर था वो बहुत हाई था। तो वैसे ही जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है कर्मों के माध्यम से, आप जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवणम जो करते हैं, उसका मननम भी वैसे ही सरलता से होता है, और पुनः एसिमिलेट भी सहजता से होता है। ये है कर्मयोग का लाभ। मैं रखता हूँ, आप लोग के लिए थोड़ा समय है, कुछ अगर ऐसी में कुछ अगर किसी को सवाल हो कर सकते। जी, हरे कृष्ण।